चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेई मेंस के पीवाईक्यूज करते हैं। जून के मैंने पिछली वाली वीडियो में करवा दिए थे, अब इस वाली वीडियो में हम जुलाई वाले करवाएंगे, ठीक है। तो सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मेरा नाम भव्य देशवाल है, मैं आईआईटी दिल्ली में पहुंचने वाला हूं। आज राउंड 1 का रिजल्ट आ गया तो उसमें श्योरिटी हो गई यार। अब तो ऑफिशियली बस पहुंचने वाले हैं, आईडी कार्ड मिलना रह जाएगा, बस पहुंच ही गए अब तो देखते हैं जुलाई अटैम्प्ट के क्वेश्चन करते हैं। जून अटैम्प्ट के मैंने पिछली वाली वीडियो में करवा दिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब जुलाई अटैम्प्ट के करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्रेमर्स रूल वगैरह एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ाया था, तो उस वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भव्य देशवाल से अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो चलो भाई, जुलाई अटैम्प्ट का पहला सवाल देखते हैं। बाहर वर्षा हो ही रही है, दिल्ली मुंबई वाला माहौल बन चुका है। 25 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द टू थ्रोज ऑफ अ फेस 6 फेस डाई आर अल्फा एंड बीटा, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर, ये पूछ रखा है, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन इसमें मिक्स है, प्रोबेबिलिटी प्लस क्वाड्रेटिक मिक्स है, लेकिन मेरे को क्वाड्रेटिक में मिल गया था तो मैं उसमें मतलब उठा लिया मैंने। उसने बोला हमने एक डाई को 2 बार फेंका और उन पे जो नंबर आए वो अल्फ़ा और बीटा कर लिए। जैसे मान लो डाई को फेंका और 2 और 3 आए, वो मैंने लिख लिया। जैसे अल्फ़ा, इसको नाम दे दिया अल्फ़ा, इसको नाम दे दिया बीटा, ठीक। वो बोल रहा है ये जो इक्वेशन है ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अल्फ़ा कितने नंबर आ सकते हैं अल्फ़ा की जगह? 6। भाई मैंने कोई भी डाई उठाया, कोई भी नंबर आ जाए। और सेम बीटा, बीटा की जगह भी कितने आ सकते हैं? 6। तो मतलब टोटल केसेस तो 36 बन रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है हमें, ठीक। पर लेकिन उसने हमसे पूछा ऐसे केस बताओ जिसमें ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो। और हमें ये बात पता होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट, जैसे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए ना, कुछ चीज़ें पहले चाहिए कि चाइना डिश वगैरह ये चाहिए भैया। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब इसका थोपड़ा, जो इसका चेहरा है, इसका फेस जो है वो ऊपर होना चाहिए। डी लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डी मतलब इसके रूट्स नहीं होने चाहिए। अगर रूट्स होते तो क्या, तो इसका ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाता। फॉर ऑल एक्स हमेशा तभी होगा ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। हमारी इक्वेशन में ए जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब अब हमारा सवाल रहेगा कि डी को लेस देन 0 कर दें तो हमारा जो सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। और डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस केस में डी कितना हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन 0 अगर मैं कर दूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाए 4 बीटा से। हाँ तो भैया अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसको हम अप्रोच करेंगे हिट एंड ट्रायल से। कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल से। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम बीटा को ले लें 1। अगर मैं बीटा को ले लूँ 1 तो अल्फ़ा क्या क्या हो सकता है? मतलब कि अगर बीटा को मैंने ले लिया 1 तो अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 4। तो यहाँ क्या मैं 1 ले सकता हूँ अल्फ़ा की जगह? हाँ 1 ले सकता हूँ। क्यों? क्या 2 ले सकता हूँ? 2 नहीं ले सकता, फिर इक्वल हो जाएगा तो 2 नहीं ले सकता। अगर बीटा 1 है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? तो अल्फ़ा हो जाएगा 1, ठीक। अगर बीटा 2 है, बीटा को ले लिया मैंने 2, बीटा को ले लिया 2। अगर बीटा 2 है तो अल्फ़ा क्या हो सकता है? अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 4 टाइम्स ऑफ 8, यानी अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 8। क्या 1 ले सकता हूँ? हाँ 1 ले सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या 3 ले सकते हैं? फिर 9 हो जाएगा, नहीं वो छोटा नहीं होगा। तो अल्फ़ा को हम यहाँ ले सकते हैं 1 और 2। अगर मैं बीटा को ले लूँ 3, बीटा को ले लें 3, तो अल्फ़ा को क्या क्या ले सकते हैं? सिमिलरली ऐसे ही चेक कर लेंगे, कुछ नहीं है। जैसे मान लो बीटा को 3 ले लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 12, तो यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, इस बार 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो ले लेंगे भाई 1 2 3। बीटा को अगर मान लो मैं ले लूँ 4 तो अल्फ़ा को क्या क्या ले सकते हैं? तो अल्फ़ा को ले सकते हैं 1 2 3। 1 2 ही 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा 4 4 जा 16। अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 16 4 पे बराबर हो जाएगा, बराबर होना नहीं चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3। अब बीटा को मैं ले लूँ 5, बीटा को मैंने ले लिया 5। अल्फ़ा क्या क्या आ जाएगा भाई? अल्फ़ा आ जाएगा 1 2 3, इस बार 4 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। इस बार 4 वाला भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 5 4 जा 20, यानी यहाँ पे अल्फ़ा अगर 4 रखेंगे तो 16 लेस देन 25 वाला नहीं आएगा। अब बीटा को ले लें 6। भैया ऐसा कब तक करते रहना है? क्या मतलब अंत तक करते रहना? नहीं भाई, 6 ही तो ऑप्शन है, बस 6 ही ऑप्शन है, 6 बार चेक करना है, यहाँ से केस बन जाएंगे। अब अगली लाइन में हमारा आंसर ही आ जाएगा।
बीटा अगर मान लो ले लिया मैंने 6, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 24। इसमें भी 4 तक ही आएगा क्योंकि 25 हो जाएगा, 5 पे आएगा, तो अल्फ़ा के भी क्या हो जाएंगे 1 2 3 और 4। ये पेन से लिख देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक, अब इसमें देखते हैं केस कितने बने। यहाँ से आया 1, यहाँ से आए 2, यहाँ से आए 3, यहाँ से भी आए 3, यहाँ से आए 4, यहाँ से भी आए 4। इन सबको जोड़ दे तो 3 4 5 6, 6 और 3 9, 3 4 5 6, 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो ये बन गया 17। और मैंने टोटल केस बताए थे, अल्फ़ा की जगह आ सकते हैं 6, बीटा की जगह आ सकते हैं 6, तो टोटल हो जाएंगे 36। टोटल 36 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 17/36। ये इस क्वेश्चन का हमारे लिए आंसर हो जाएगा 17/36। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, और ये सही उत्तर भी है 17/36। 25 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, जुलाई अटेम्प्ट का, और एक सही क्वेश्चन था। इसमें क्वार्टिक प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों मिक्स थे। हमें ये थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फंडामेंट मतलब काउंटिंग से ही जज करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे कोई जादू का सपना नहीं आएगा। उसके बाद ऐड करके देख के सबके थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो ये हो जाएगा अप्रोच। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था 25 जुलाई शिफ्ट 1 का ही, और ये भी तो 25 जुलाई शिफ्ट 1 का था। हाँ मतलब इसमें क्वाड प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स हैं, वरना क्वाड का एक ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा मिक्स ही क्वेश्चन है। लेट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ए कोमा बी बी 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स। अच्छा, 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इफ़ पी एंड आर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं पी और आर, ठीक है। एंड क्यू एंड एस आर द रूट्स ऑफ द, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इस इक्वेशन के रूट्स हैं पी और आर, और इस इक्वेशन के रूट्स हैं क्यू और एस, ठीक। सच दैट 1/p 1/q 1/r और 1/s आर इन ए पी, देन 1/a माइनस 1/, हमसे पूछा है, ठीक है। अब मेरे को पता है, कुछ समझ ना आए तो इस इक्वेशन लिखी, इसके रूट्स लिखे। हमें एक चीज़ पता है, सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हैं, दोनों के दोनों लिख लिया। इसके लिए भी लिख लिया, इसके लिए भी लिख लिया। अब सोचते हैं इसके आगे क्या प्रोसीड कर सकते हैं। अब मेरे को पता है p + r = 8a। अब मैं a को एलिमिनेट करना चाहूँ तो दोनों के दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो मतलब p + r/pr = 8a/2a। तो a से ही कर जाएगा या मर जाएगा? कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्या सोच रहे हो भाई, क्या कर जाएगा? कुछ नहीं करेगा। 4। और अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, यानी p/pr + r/pr = 4। इस p से p मर गया, r से r मर गया, 1/r + 1/p = 4 आ गया। इससे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बस निकाल के रख लेते हैं, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए कर लेते हैं भाई, इसमें भी q + s/qs = -12b/6b, b से b मर जाएगा, = -2 आ जाएगा। इसको भी सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग कर लेंगे, मतलब डेनोमिनेटर को -2, q से q मर गया, s से s मर गया, यहाँ पे आ गया 1/s + 1/q = -2। ठीक, अब इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं, हमसे पूछा गया था, हमसे उसने पूछा है 1, ये हमने इस इक्वेशन का यूज़ कर लिया पूरा का पूरा, इसका यूज़ कर लिया। अब रहता है इसका यूज़ करना, 1/p 1/q 1/r और 1/s। ये सारे के सारे किस में हैं? ये सारे के सारे भाई इसने दे रखे हैं AP में, AP में दे रखे हैं। AP में अगर सपोज करो ABC अगर AP में है तो ये सभी को पता होना चाहिए 2b = a + c, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये सभी को याद ही होता है यार, 9th-10th के बच्चों को भी याद होता है। अगर मैं सेम टू सेम चीज़ इसमें लगाऊं, 1/p 1/q 1/r, अगर ये AP में है, मतलब 1/s तक भी AP में है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 2/q = 1/p + 1/r, और 1/p + 1/r की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता है। अब समझे यहाँ से हमने ये क्यों निकाला। अब इसमें रखते हैं, देखो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2/q = 1/p + 1/r, AP वाले रिजल्ट से, और 1/p + 1/r की वैल्यू यहाँ से पता है 4, यहाँ रख देंगे। 2/q = 4, तो हमारा यहाँ से q आराम से आता हुआ दिख रहा है, q = 1/2। ठीक, q हमारा आ गया। अब सिमिलरली 1/q
1/s, मतलब 2/r इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/s लिख देंगे। इसके लिए भी 2/r इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/q, यानी कि 2/r आ जाएगा -2 के इक्वल। तो r हमारा आराम से आता हुआ दिख रहा है -1, मतलब हमारे पास अब q भी आ चुका है, r भी आ चुका है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अब q आ गया। अब q को इस इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख देंगे तो आ जाएगा 1/s प्लस 2, भाई 1/q होगा तो 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट 1/s इज इक्वल टू -4, s आ गया -1/4। और ऐसे ही अगर मैं इसको r को इस वाली इक्वेशन में रख दूं, r को इस वाली इक्वेशन में रख दूं तो यहाँ से p आ जाएगा। हाँ जी भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो रख देते हैं 1/-1 प्लस 1/p इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट 1/p इज इक्वल टू 5। p आ गया हमारा 1/5। ठीक, मतलब अब मेरे पास p भी आ चुका है, अब मेरे पास p भी आ चुका है, q भी आ चुका है, r भी आ चुका है, s भी आ चुका है। अब मुझसे वो जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा। उसने पूछा है मेरे से 1/a माइनस 1/b कितना होगा। ठीक, 1/a माइनस 1/b उसने पूछा है। ठीक है भाई, देखते हैं। उसने पूछा है 1/a माइनस 1/b, और ये a और b थे कहाँ भाई, ये थे भैया यहाँ पे। a तो था इस इक्वेशन में कहीं, a तो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व था और b इस इक्वेशन में इन्वॉल्व था, और मुझसे उसने पूछ लिया 1/a माइनस 1/b। तो क्या मैं a की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ PR/2, a की जगह मैं PR/2 लिख सकता हूँ, और b की जगह मैं लिख सकता हूँ QS/b की जगह मैं लिख सकता हूँ QS/6। तो 1/a की जगह क्या लिख देंगे 2/PR, और 1/b की जगह क्या लिख देंगे 6/QS। अब लास्ट वाली लाइन में डायरेक्ट ये रिजल्ट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 1/a की जगह मैंने रख दिया है 2/PR माइनस 6/QS इज इक्वल टू p पता है, r पता है, q पता है, s पता है। ये तो अब नाइन्थ क्या थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को देंगे वो भी कर देगा। सिर्फ कैलकुलेशन है। 1/5, r की वैल्यू है -1 -6/q, q कहाँ है 1/2, s का है -1/4। इसको अगर सोल्व करेंगे -2 10 -10 4 दूनी 8 6 48 48 -10, ये आ जाएगा 48 -10 दैट इज इक्वल टू 38 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर हो गया 38। क्या इसका आंसर 38 था? बिल्कुल इसका आंसर 38 था। ये भी 25 जुलाई में पूछा गया था, शिफ्ट 1 का सवाल था। ये भी हम लोगों ने कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। देखो, हमने क्वाड्रेटिक में एक चीज़ ध्यान रखना, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, उसमें उसके बाद थोड़ा बहुत अलजेब्रा मिक्स करेगा और थोड़ा बहुत खिलवाएगा। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के भी 2022 में, सारे ही क्वेश्चन अच्छे आए भाई। मैथ्स में खेला है तगड़ा, अच्छे क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चन से अच्छा सीखो, क्वाड्रेटिक अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम +4 श्योर कर सकते हैं। और 25 वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये खाली पेज, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको गजब मार्क करा है, क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ का मतलब, जो लाइन में हम सोचते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, हर स्टेटमेंट का, हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे PQR बिलोंग्स टू R दे रखा है, तो ये भी एक एडवांस वाला जो बच्चा होता है ना, वो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी गौर करता है। एक एडवांस वाले और मेंस वाले बच्चे में यही फ़र्क है। और ये क्वेश्चन एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन है, उसके बाद इन चीज़ों को गौर करना, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कुल मिला के। तो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ फॉर सम PQR बिलोंग्स टू R, PQR जो R से हैं, नोट ऑल हैव सेम साइन, सबका सेम साइन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखी है, नोट ऑल हैव सेम साइन। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इक्वेशन दे रखी है p² + q² इंटू x² -2q p + r इंटू x + q² + r² इज इक्वल टू 0 इज आल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का भी रूट है। वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो इस इक्वेशन का भी एक रूट है। देन मुझे इसकी वैल्यू बतानी है।
अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मेरे को लग रहा था कि फैक्टराइज हो सकती है, तो भाई इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसके फैक्टर 4 और 2, तो इसको तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 में, यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 4, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके दो रूट्स आ गए, 2 और माइनस 4, तो मतलब जो इस इक्वेशन की होगी, क्या तो इसका रूट -2 होगा या -4 होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। अभी इसको यहाँ पे इतना होल्ड पे रखते हैं, इसके दो रूट है, 2 और -4, ठीक। अब मैंने इस इक्वेशन को देखा, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा, पी स्क्वायर प्लस ई, अब मेरे को इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने इसको खोल दिया, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू पी एक्स माइनस 2 क्यू आर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो सेम सेम कलर वाले हैं, मेरे को उसमें चमक गया कि ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर सा बन रहा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस 2 क्यू पी एक्स ये वाला और क्यू स्क्वायर, ये सब हो गया पी एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये वाला क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। अब दो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैं, दो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैं, क्लास 9th में वाली बात याद आ जाएगी, दोनों के दोनों सेपरेटली इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, मतलब कि यहाँ से ये कंक्लूजन आएगा कि x इज इक्वल टू आर बाई क्यू, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू क्यू बाई पी, और क्योंकि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आर बाई क्यू, x इज इक्वल टू क्यू बाई पी इज इक्वल टू क्यू बाई पी। और एक बात और क्लियर होनी चाहिए यहाँ से कि यहाँ से जो होगा, जैसे मानो अब इस वाली लाइन का यूज़ करेंगे कि नोट ऑल हैव सेम साइन, x की वैल्यू है आर बाई क्यू, ठीक है, और इसकी क्यू बाई पी है। अब मान लो आर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव साइन का हो, और क्यू नेगेटिव साइन का हो, मतलब x का साइन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब या फिर उल्टा ले लो, ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, मतलब x का साइन नेगेटिव होने वाला है, मतलब जो x है वो नेगेटिव वाला रूट है, तो या ये तो x इज इक्वल टू +2 वाला रूट तो नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू -4 है, मतलब हमने 2 और -4 में ऐसे छाटा इस इक्वेशन की मदद से, यहाँ से x आर बाई क्यू टाइप है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, नोट दोनों का साइन सेम नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो नेगेटिव वाला रूट होगा, इज इक्वल टू -4 रख देंगे। ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने गजब बोला है भाई। इस यहाँ से इस पॉइंट से हम डिसाइड कर पाएंगे, पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाया, फिर उसका भी यूज़ करा कि दोनों के दोनों सेपरेटली इक्वल्स टू 0 हो, तभी होंगे, तब दोनों के दोनों अलग अलग 0 हों, ये भी 0 तब होगा, ये तब 0 होगा, तब x ये इसके बराबर हो, ये तब होगा तब x इसके बराबर हो, लेकिन x की दोनों एक ही साथ होने चाहिए, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, और x की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू यहाँ से आएगी, आर बाई क्यू, दोनों का साइन अलग अलग है, इसके जो रूट्स हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला रूट आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। देखा कितना मतलब बेहतरीन खेल रखा था क्वेश्चन में। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब तो ये क्वेश्चन मतलब अब ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हमसे पूछा गया है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और हमें यहाँ से पता ही है, इसको अलग अलग करके कर लो या कुछ भी कर लो, जैसे कि अलग अलग करके भी कर सकते हैं, लाइक क्यू बाई पी का होल स्क्वायर प्लस आर बाई पी का होल स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करा, बस इसको सेपरेट कर दिया, इस वाले को क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर रख दिया प्लस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। क्यों, क्योंकि मैं क्यू बाई पी की वैल्यू पता है, क्यू बाई पी की वैल्यू पता है -4, यानी ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, प्लस आर बाई पी की वैल्यू, आर बाई पी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी आर बाई, हाँ आर बाई पी की वैल्यू चाहिए अब हमें, इसके लिए आर बाई पी का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब मेरे को चाहिए 16 प्लस आर बाई पी का होल स्क्वायर, क्या मैं इस वाले यहाँ से कुछ डिसाइड कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, फिर तो नहीं हो सकता ना, रियल बोला है, ठीक है दिख गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और खेलना पड़ेगा, अब मैं चाहूँगा इसको आप खुद करो, ये मतलब है थोड़ा सा और है, मैं तो समझ गया इसमें दिख चुका है, थोड़ा सा आपको भी ना अपनी आंखों में नज़र दौड़ानी सीखनी पड़ेगी, जेई 2022 में ना भाई, आंखों की नज़र, मैं इसको छोड़ना चाहूँगा आपके लिए। वैसे मेरे को दिख चुका है कि क्या होना चाह रहा है, कैसे आएगा, हमें आर बाई पी चाहिए बेसिकली, यार प्लस आर बाई पी का होल स्क्वायर, तो आर बाई पी कैसे आएगा,
अब इसमें ना इन इक्वेशंस के बारे में सोचना, यहाँ पे नज़र दौड़ाना और इस इक्वेशन को यूज़ करने के बारे में सोचना, अपने आप आपको दिख जाएगा कि कैसे आएगा। और इसका आंसर आ जाएगा 16 + 16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर 256, 256 और 16 272। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर 272 आएगा। वैसे यहाँ से भी आपको पता लग गया होगा कि मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाल ली है, 272 इसका आंसर आ जाएगा। और तो इससे पता लग रहा है कि इसको आप बस इतना काम दे रहा हूँ कि r/p की वैल्यू निकालना, और r/p की वैल्यू मैं भी बता ही दे रहा हूँ। r/p के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 256 आने वाली है, ठीक है, इतना भी बता दिया मैंने। इसका आंसर 272 बन रहा है, 256 + 16, क्या यही आंसर है? हाँ जी, इसका आंसर यही है बिल्कुल। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का ये सवाल था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इस लाइन का भी मतलब बच्चे इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन हम यहाँ से कंक्लूजन तभी निकाल पाएंगे इसका कौन सा रूट है। फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया कि r/p की वैल्यू सोचो कैसे आएगी। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, r/p का होल स्क्वायर 256 आने वाली है। सोचना मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 1 सेकंड में दिख जाना चाहिए, दिख ही जाएगा। और ना दिखे तो इंस्टाग्राम पे भव्य देशवाल पूछ लेना कि इसमें कैसे हुआ भैया। इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से, पिछले लेक्चर से, क्वालिटी पूरी उड़ा दी हम लोगों ने, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का ही सवाल था। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे हैं हमसे, ठीक है। हमने सबसे पहले ये लिख लिया, x⁵ (5x³ - x² - x + 1 + x 3x³ - 4x² - 2x + 4 - 1 = 0। अच्छा, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसके हमें रूट्स बताने कि अलग अलग डिस्टिंक्ट बताने, डिस्टिंक्ट मतलब कि जैसे मान लो कि x - 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है 1 इसके 2 रूट्स हैं, डबल रूट है इसका, तो वो सिर्फ एक ही माना जाएगा हमें, ये इसका सिर्फ 1 रूट माना जाएगा, 1 ओनली। मतलब जो 1 है, x = 1 है, वो 2 बार आएगा। मतलब एक टाइप से इसका ग्राफ x = 1 पे कुछ ऐसा टच करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार लेना है, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट पूछे हैं, ठीक है। वैसे तो इसके 2 रूट्स हो गए, x = 1, x = 1, 2 बार हो गया, लेकिन हम सिर्फ इसको 1 बार काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट पूछा है हमसे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा है, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 x⁵, ठीक है, ये दे रखी है। अच्छा, यहाँ से तो हमारा आ गया x = 1 एक रूट, ठीक। यहाँ से आ गया x = -1 रूट, ठीक। मतलब 2 रूट्स तो इसके हो गए। अब मेरे को इस इक्वेशन के बारे में काम करना है, इसको लिख लेता हूँ अलग से। ये मैंने हाँ ये वाला टाइम बचाने के लिए मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया था, इसको हम ऐसे फैक्टराइज करके फॉर्म में लिख देंगे। ये फैक्टराइज आप होमवर्क समझ सकते हो, इसमें बढ़िया फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन भी इसकी ईजी नहीं है, मेरे को मतलब थोड़ा सा खेल गए थे लोग, फैक्टराइजेशन में बढ़िया खेल गए थे। इसकी फैक्टराइजेशन मेरे को बढ़िया लगी, तो आप इसको फैक्टराइजेशन को भी प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया फैक्टराइजेशन है। और ना अगर ना हो तो बताइए कहाँ पूछ लेना है, ना हो तो भव्य देशवाल इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो। अभी JEE 2022 के PYQ किसी ने यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाले हैं, तो कहीं नहीं मिलने वाले सिर्फ, तो कोई कहीं भी कोई दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना भव्य देशवाल, ठीक है। अब यहाँ से एक रूट आ गया x = 1, एक यहाँ से आ गया x = -1। अब अगर मैं इसमें खेल लूँ, इसको एक पोलिनोमियल नाम दे देता हूँ, f(x) = में x⁵ + 3x - 1। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ, मतलब इसका देख लूँ ये कहाँ, अगर 0 पे इसकी वैल्यू देखूँ तो 0 पे इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। और इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट एंड करता है, -∞ पे -∞ एंड करता है, ठीक। अब मैं f' देखूँ अगर मैं यहाँ से, तो वो आ रहा है 5x⁴ + 3, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि ये क्या है, f' अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा इसका ग्राफ बनने वाला है। और ये x एक्सिस को बस एक ही जगह काटने वाला है, तो यहाँ से भी एक ही रूट आएगा, 1 -1 1। बस एक बार चेक कर लेना कि इसकी 1 पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन की f(1) पे वैल्यू क्या है। 1 पे आएगी 3 और 1 4 -1, मतलब कुछ पॉजिटिव ही आएगी। और f(-1) पे वैल्यू क्या है, -1, ये कुछ नेगेटिव ही आएगी, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब वो नहीं होता कि मतलब रिपीटेड रूट ना होता कि मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा है, कहीं ना कहीं काट रहा है। अब ये नहीं पता मेरे को कहाँ काट रहा है, मेरे को पता नहीं। एक रूट यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आएगा, तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए भाई इसके।
इसने बढ़िया करा, इसने देखो कैलकुलस इन्वॉल्व कर दिया इसमें। ये क्वाड्रेटिक का नाम का क्वेश्चन था भाई, मेरे को मिला तो मैंने उठा लिया। इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, मेरे को मिला था तो मैंने उठा लिया था, लेकिन इसमें कैलकुलस भी इन्वॉल्व है। तो 11th क्लास का बच्चा तो कैसे ही कर पाएगा। हाँ, ड्रॉपर बच्चा सीख सकता है, इसमें बिल्कुल बेसिक कैलकुलस है। इसको डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक ग्राफ था। तो इसका आंसर 3, हाँ 3 ही सही उसका उत्तर है। 3 इज द उत्तर फॉर आवर क्वेश्चन। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, ये भी हो गया और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इसकी फैक्टराइजेशन भाई ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया फैक्टराइजेशन है। उससे ही होगी, अरे यार ये ख़राब कर दिया, उसी बच्चे से होगी जिसने वो कर रहा होगा, जिसकी मतलब 9-10 स्ट्रॉन्ग होगी बहुत ज़्यादा, 11th-12th में एलजेब्रा पे काम करा होगा, बढ़िया एलजेब्रा इन्वॉल्व है भाई, फैक्टराइजेशन इसकी माशाल्लाह। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स दिस, इसके अच्छा पता नहीं क्या बोल दिया। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब स्टेटमेंट आ जाए, तो जितनी स्टेटमेंट हो उसको उतनी साथ के साथ लिखते चलो। मिनिमम वैल्यू पूछिए एक बार, बस मिनिमम को हाईलाइट कर देना। मिनिमम मतलब एक ही टर्म्स में कुछ आ रहा होगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में खेल लेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है कुछ डिफरेंशिएट वगैरह में खेल जाए, लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा नहीं खेल पाएगा। पर्पल ठीक रहेगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम, सम किसका, सम बताना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी इसके सम के स्क्वायर की, उसके जो मतलब रूट्स, इसके मान लो मैं रूट्स मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है हमें। ठीक है, यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है a-3 भाई माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2a। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। बच्चा बच्चा जानता है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्द हमारी नज़रों के सामने आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह a-3 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 2a, ये क्या बन गया भाई, ये हमारा बन रहा है कुछ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 2 प्लस 4a। करेंगे इसको तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 6, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। बच्चा बच्चा जानता है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 इतने की, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू होगी 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, और इसको हाईलाइट कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू 6, इसका उत्तर भी है 6। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक, ये तो इजी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ये बहुत अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था। ये कुछ नहीं करना था, बेसिक हमें ये बताना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये पेज में छोड़ दिए। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ये बहुत ही गंदी इक्वेशन दे रखी है, डरावनी सी इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए।